श्री राम, जय जय राम। गुरमत से जुड़े जो 19-20 साल का जो समय है, उसमें अनगिनत इतने अनुभव हैं कि ऐसा लगता है कि किस अनुभव के बारे में बात की जाए। तो अ, एक मेरा जैसे गुरमत कृपा से नियम है कि हर शनिवार रविवार मैं देवास, भोपाल से देवास आता हूँ। तो 2 जून 2023 के दिन सुबह मुझे स्वप्न आया, करीब 5 बजे के आसपास, कि मैं देवास जा रहा हूँ और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और चूंकि गाड़ी गुरमाच की है, क्योंकि गुरमाच में बैठे हैं, तो मुझे उससे बहुत लगाव है, उस गाड़ी से। और मुझे जो सपने में दिखाई दिया कि गाड़ी बहुत डैमेज हुई है, मुझे कितनी लगी वो मुझे सपने में नहीं दिख रहा है, पर ये जरूर दिख रहा था कि गाड़ी में बहुत डैमेज हुआ। वो सपने में मुझे उसका बहुत तकलीफ हो रहा था कि गुरमाच की गाड़ी और इतनी डैमेज हुई है। अब नींद खुली तो स्वप्न का आभास तो था कि ऐसा सपना आया है, तो मेरे मन में था कि अब जाऊं या नहीं जाऊं गाड़ी से। क्योंकि अगर गाड़ी से जाता हूँ और सपना अगर सच होता है, क्योंकि सुबह का सपना हम लोग मानते हैं कि सच होता है, तो उस भाव से कि अगर गुरुमहाराज साहब से कुछ लिखा है तो उसको शायद मैं टाल नहीं पाऊँ, फिर भी मुझे लगा कि या तो फिर ड्राइवर बुला लेता हूँ या मैं बस से चले जाता हूँ, गाड़ी से इस बार नहीं जाता हूँ। तो इसी पसोपेश में था। तो जैसा कि गुरु महाराज ने हमेशा कहा था कि जब भोपाल से निकले तो सिल दादा के यहाँ बात करके आए कि कुछ काम तो नहीं है इस तरह से। तो वो एक नियम भी बना रखा था। तो सहज फोन लगाया तो पता चला कि गुरु महाराज भोपाल में आए हुए हैं, दादा की गाड़ी लेने वाले हैं। तो मैं घर पहुंचा, दादा के घर। तो वहां पर पता चला कि गुरु महाराज आई, सब लोग गाड़ी के लिए शोरूम लेने के लिए शोरूम पे गए हुए हैं। तो सहज फिर गुरु महाराज के दर्शन करे बिना जाना नहीं था, तो वहां पे मैं गुरुमाज से मिला। पहले एक ऐसा समय था जब हम हर छोटी से छोटी बात गुरुमाज से कहते थे, बात करते थे, पूछ लेते थे। वो अब एक पीरियड ऐसा स्टार्ट हो गया था, गुरुमाज बोलना बहुत कम किया था उन्होंने। पर तो एक मन में सब कुछ भी था कि ऐसे समय उनसे बात करूं या ना करूं। बट गुरुमाज वहाँ टाटा शोरूम पे पहुंचा मैं, गुरुमाज बैठे थे, गाड़ी का पूरा प्रोसेस चल रहा था, सब लोग थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हल्की सी मुस्कान मुझे दी। उस मुस्कान मुस्कान के बाद मुझे लगा नहीं कि मुझे वो सब बातें बतानी चाहिए कि सपने में ऐसा हुआ है, मुझे जाना है नहीं जाना। तो उनको प्रणाम करके फिर मैं खड़ा हो गया। फिर किसी ने मुझे, शोरूम के किसी व्यक्ति ने बोला कि आपकी गाड़ी रोड पे खड़ी है, तो आप थोड़ा सा साइड कर लीजिए। तो सहज भाव से मैं, चूंकि सपने वाली बात मुझे बार बार मन में आ रही थी, पर गुरुमाज से मैंने कुछ बात की नहीं थी, पर मैं सहज गाड़ी हटाने के लिए बाहर निकला। उस टाइम पे शोरूम के ही दरवाजे से मैं टकरा गया, और बहुत तेज टकराया। मतलब सब लोग को ऐसे बहुत जोर से आवाज भी आई थी। तो अ, फिर भी मैं बाहर गया, फिर गाड़ी में बैठा, गाड़ी साइड की। फिर जब देखा तो अंदर से मुझे ब्लीडिंग हो गया था, इतना जोर से फेस टकराया था। तो फिर मैंने थोड़ा पानी वानी पिया, फिर वापस अंदर आया शोरूम पे, फिर गुरु महाराज को प्रणाम किया, और फिर वो मुस्कुराए, और फिर मैं चला गया वहां से। अब चूंकि गुरु महाराज से मुझे मुलाकात हो गई थी, तो वो डर मेरा कि गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, वो सब मेरे मन से चला गया था। मैं निकला, फिर देवास आया। अब इसके 15 दिन बाद, जब मैं देवास से वापस भोपाल जा रहा था, तो सीहोर के पहले एक गाड़ी, सीक्वेंशियल गाड़ी चल रही थी, तो मेरी गाड़ी उसके आगे, फिर आगे, तो किसी गाड़ी ने ब्रेक लगाया हुआ, तो ब्रेक लगा लगे मुझे भी ब्रेक लगाना पड़ा, तो पीछे से किसी ने मुझे टक्कर मारी। तो उस दिन गाड़ी में फिर थोड़ा सा डैमेज हुआ, और वापस मुझे उस दिन उस सपने वाली बात याद आई, जो कि 15 दिन पहले की घटना थी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे होता है ना कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आजकल जो वो है कि आप ईएमआई करा लो किसी चीज की, अगर आपको कुछ परचेस करना है और कोई चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसकी ईएमआई करा के अफोर्डेबल प्राइस में आप उसको ले सकते हो। तो मुझे उस दिन ऐसा ख्याल आया कि गुरुमाज ने उस एक्सीडेंट वाली घटना को मेरे लिए अफोर्डेबल बना दिया, क्योंकि जो मैंने देखा था वो मेरे लिए असह्य नहीं था। तो गुरुमाज के पास ऐसा हुआ कि गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि जो होना है वो तो होता है, पर गुरु महाराज की कृपा से उसको जितना मिनिमल हो सकता है गुरु महाराज मिनिमाइज कर देते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो गुरु महाराज ने शायद उस दिन आभास दिया होगा सपने में कि ऐसा होना है। अगर शायद गुरु महाराज से वहां भोपाल में मुलाकात नहीं हुई होती मेरी, ऐसा मेरा मानना है, तो शायद वो घटना होती। तो गुरु महाराज से मिले, भले उनसे बात नहीं हुई, पर ऐसा है ना कि वो सब जानते हैं। हमने यहाँ गुरु महाराज के अब लिखा भी हुआ कि गुरु महाराज सब जानते हैं, गुरु महाराज कराएंगे।
तो चूंकि वो सब जानते हैं, तो मेरे मन की बात जो कि मैंने वहां नहीं कही थी शोरूम पे, क्योंकि अब वो माहौल अलग था, तो मैं क्यों अपना वो बताऊं कैसा। तो उन्होंने उसको जाना, उसी घटना को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक्सीडेंट होके शायद कहीं रक्त का बहना लिखा हो, तो वहां कांच से टकरा के थोड़ा बहुत एक दो बूंद खून जो निकला हो मेरे शरीर से। और बाद में गाड़ी का डैमेज होना जो थोड़ा बहुत लिखा था, पर चूंकि उनको भी पता था कि इसको गाड़ी से बहुत लगा होगा, क्योंकि गुरमाश उस गाड़ी में बैठे हैं और मैं गुरमाश की गाड़ी कहता हूँ, तो उन्होंने उसको भी बहुत मिनिमाइज किया। छोटा मोटा एक थोड़ा सा पीछे डेंट आया होगा, जो गुरमाश की कृपा से बाद में ठीक हो गया। तो दादा से जब ये चर्चा की थी मैंने, तो दादा ने भी ये कहा था कि इसको एक्सीडेंट की ईएमआई बोल सकते हैं अपन, क्योंकि अ, गुरमाज ने इसको बहुत इंटेंसिटी कम करके बहुत कम कर दिया था, पर आभास भी दिया जो घटना होनी थी वो हुई भी सही, पर मेरे ऊपर बहुत कम उसका प्रभाव रहा। तो अपन ये मानते हैं कि गुरुमाज के हम उसमें रहते हैं कृपा दृष्टि में, तो कोई चीजें ऐसी कुछ नेगेटिव लिखा भी होता है तो बहुत मिनिमाइज होके अपने पास आता है। हमेशा मैं मानता हूँ कि जैसे कि मैं अपने परिवार का भी छोटा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सबका लाडला हूँ। गुरुमहाराज की कृपा से सब मुझे विशेष प्रेम रखते हैं, पर जीवन के हर मोड़ पे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मतलब गुरु महाराज के अलावा अपना हमारा कोई नहीं। तो इसी भाव से मतलब ये एक जो संस्मरण था, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रहे ऐसे ही, और उनकी कृपा दृष्टि में हम सब रहें, इसी कामना के साथ। श्री राम, जय राम, जय जय राम।